8 फरवरी 2024 इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद सियासी मैदान में खिलाड़ियों की एंट्री, मुलाकातें, बयानात और राबतों में तेजी आ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 8 फरवरी को बिलावल की फतह का यकीन। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाने का नारा लगाते हुए पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने कहा सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी उम्मीद नहीं। IMF मिशन ने हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात पर पुराने अदादोशुमार मानने से इनकार कर दिया। वजारत खजाना से रवा माली साल की पहली सैमाही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब। वजारत खजाना ने IMF से दिसंबर 2023 तक रिपोर्ट फराहम करने के लिए वक्त मांग लिया। वजारत खजाना आइंदा माह तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट IMF को भिजवाएगी। डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा होने के बाद 285 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 53,000 पॉइंट्स से ऊपर। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा अमरीकी साख्त का निकला। दिफाई माहिरीन के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों से मिलने वाला असलहा अमरीकी साख्ता है। अफगान सरजमीन पर अमरीका के तैयार करदा हथियार खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं। दहशतगर्दों की इस असलहे तक रसाई इंतहाई आसान है। अफगानिस्तान में वाफर मिकदार में मौजूद अमरीकी साख्ता हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इलेक्शन की तैयारी करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। कहा तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन आमद। शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। मुल्क की सूरत हाल और पार्टी की सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से इस्तकबालिया कमेटी सिंध के चीफ ऑर्गेनाइजर सिंध बशीर मेमन की भी मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा आपके आने से सिंध में पार्टी मजीद मजबूत और फाल होगी। फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को यकीन। कहा अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। सिंध में बल्दियात के ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज ख्वाजा साद रफीक ने कहा नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा नहीं, उन्होंने आना ही था। इलेक्शन में किसी के भी हाथ पांव बांधने के हामी नहीं। इलेक्शन में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। मुकाबला मैदान में होगा। हम सब ने कैद काटी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिन पर साइफर या तोशाखाना मुकदमात हैं, वो अदालत से रुजू करें। सीट एडजस्टमेंट के लिए कोई राबता करेगा तो देखेंगे। नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी को यकीन। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी उम्मीद नहीं। सिंध में जीत ने साबित कर दिया कि अवाम की हिमायत हासिल है। सबको पता है कौन इलेक्शन से भाग रहा है, कौन डर रहा है। पीपल्स पार्टी जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहती है। जलसों में दूसरों के कारनामे अपने नाम से ना बताएं। मुल्क मजीद तकसीम और लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को खैरबाद कहने वालों की फतह नहीं होगी। PTI का बयानिया मुल्क और आवाम के खिलाफ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात नहीं कराई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्कुरनैन ने समात 8 नवंबर तक मुलतवी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI ने साइफर केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वजारत कानून ने जेल समात के 2 मजीद नोटिफिकेशन जारी किए। दोनों नोटिफिकेशन को अदालती रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं।
इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पंजाब में 3 अरब रुपए की मंजूरी। रकम पुलिस एहलकारों की ट्रांसपोर्टेशन और खाने पीने के लिए खर्च होगी। सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों को रकम की अदायगी इंतखाबात से कबल कर दी जाएगी। सीपैक मंसूबों पर पेशावराना अंदाज में काम जारी है। सीपैक मंसूबों में 85,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को रोजगार मिला। निगरान विफाकी हुकूमत ने सीपैक से मुताल्लिक 10 साला रिपोर्ट जारी कर दी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, सीपैक मंसूबों में 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी की गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और बाएतमाद दोस्ती फरोग पा रही है। निगरान वजीर आजम ने चीनी सदर शी जिनपिंग को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कोयटा में कॉन्गो वायरस जिंदगियां निकलने लगा। अस्पताल में जेर इलाज एक और मरीज दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज कॉन्गो वायरस से डॉक्टर के जाँ बहक होने के बाद कोयटा में रेड अलर्ट जारी किया गया था। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक रवां साल कॉन्गो से मुतासरा अफराद की तादाद 17 हो गई। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मज़बा खानों पर दफा 144 के तहत पाबंदी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। शहरी आबादी से दूर वाक़े मज़बा खानों में जानवर ज़बह किए जा सकेंगे। निगरान वज़ीर आला ने कहा, सूरत हाल काबू में है। कॉन्गो वायरस के मजीद फैलाव को रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के खिलाफ पेस्को की कार्रवाइयां। मजमूई तौर पर 13,400 से जायद कुंडे हटाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ 4,600 से जायद मुकदमा दर्ज हैं। 1,900 से जायद बिजली चोरों को गिरफ्तार भी किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की मुलाकात। सूबे के मुख्तलिफ इंतजामी अमूर और अमनो अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। स्मगलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से इकदाम पर भी बातचीत की गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से रवानगी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 6,500 से ज्यादा अफगानी अपने मुल्क वापस चले गए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अब तक 1,74,000 से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। नादरनी अफगानिस्तान वापस जाने वाले शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी। मुलाजमीन 24 घंटे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं।